हेलो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जवाहर कबीर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 का पहला फेज 13 दिसंबर 2025 को कंप्लीट हो गया है। अब जिन बच्चों ने 13 दिसंबर 2025 को पेपर दिया है उनको रिजल्ट का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार है। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं, रिजल्ट तो आपका आएगा मार्च 2026 में, यानी कि 3.5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। ठीक है ना। अब 3-3.5 महीने रिजल्ट का इंतजार बच्चा करने वाला है, लेकिन बच्चा तो बहुत बेचैन है कि रिजल्ट कब आएगा। तो और बहुत सारे बच्चे और उनके माता पिता बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं इस बात को लेकर, हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब जिन बच्चों के 70+ क्वेश्चन सही हैं, यानी कि जिन बच्चों के 70 से ज़्यादा क्वेश्चन सही हैं वो बच्चे भी चिंतित हैं, और जिनके 65 सही हैं वो तो चिंतित है ही हैं। तो अब ये चिंता आपकी 3 महीने तक बनी रहेगी। अगर आप लोग चाहोगे तो बनी रहेगी। आप लोग चाहोगे कि नहीं, ये चिंता केवल 15 दिन में ख़त्म हो जाए कि हमारे बच्चे का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, वीडियो को पूरा देखना, और अगर मेरी इस बात को जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तक आपने पहुंचा दिया तो जरूर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति कुछ ना कुछ आपको राहत जरूर देगी। तो मेरा प्रश्न ये है कि जिन प्रश्नों पर संदेह है उनका क्या होगा। पहला प्रश्न, यह संदेश में 3.5 महीने तक 3 महीने तक अपने दिमाग में पाले रखूंगा क्या। बच्चे के माता पिता और बच्चा तो यही सोच रहा है ना। अब उनका क्या बोनस अंक मिलेगा, ये भी क्लियर नहीं है। ठीक है ना। अब और कट ऑफ क्या होगा। तो 3-4 प्रश्न आपके दिमाग में पूरे 3 महीने तक गूंजते रहेंगे और आपको परेशान करते रहेंगे, और मैं नहीं चाहता कि ये प्रश्न ज़्यादा समय तक आपके दिमाग में गूंजे। कम से कम कुछ हद तक तो इन प्रश्नों का हल अभी हमें 1 हफ्ते या 10 दिन के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति अपन को दे सकता है। जैसा कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति से अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज जो आपका 13 दिसंबर 2025 को पेपर हुआ है इसकी आप आंसर की जारी कर दें। जैसे कि सभी एंट्रेंस एग्जाम जो भी होते हैं सभी की आंसर की प्रॉपर जारी होती है, प्लीज आप भी आंसर की जारी करें, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले भी 3 से 4 क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट करवा रहे हैं, लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज करवा रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन एकदम क्लियर है, जे मैं भी जानता हूं और दूसरे यूट्यूब वाले भी जानते हैं, लेकिन फालतू की बातें कुछ लोग कर रहे हैं जिसका कुछ मतलब नहीं है। ठीक है ना। जो आंसर क्लियर है वो क्लियर आंसर है, वो दिख भी रहा है। थोड़ा बहुत डाउट है, मेरे को तो किसी क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं लग रहा, मैं सही बता दूं, मेरे को कोई डाउट नहीं लग रहा है ना। कोई एक दो आकृति है जिसमें लोग बता रहे हैं कि इसमें जे होना चाहिए, बी होना चाहिए, सी होना चाहिए, वो सहज संबंध वाली आकृति हैं, उनमें डाउट बता रहे वो लोग। तो मेरे को तो डाउट नहीं लग रहा, मेरे को तो बहुत क्लियर दिख रहा है। लेकिन फिर भी यूट्यूब वाले अपना चैनल चलाने के लिए, व्यू बढ़ाने के लिए जो भी कर रहे, ठीक नहीं कर रहे। तो क्या इससे बच्चों में, उनके माता पिता में बड़ा कंफ्यूजन पैदा हो गया माइंड में कि हमारा बच्चा जे लगा के आए और जे लोग इसमें बता रहे जे भी सही है, तो हमारे बच्चों को इसका नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इसका एक ही समाधान है कि जवाहर नवोदय विद्यालय समिति इसकी आंसर की जारी कर दे 8 से 10 दिन में। ओ, ऐसे हो जाता है, कोई भी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है, कोई भी जॉब वाला एग्जाम होता है, तो उसकी आंसर की जारी हो जाती है, जिससे क्या है लोग अपने आंसर मैच कर लेते हैं और हमें ये भी क्लियर हो जाएगा कि आपने कौन सा आंसर सही माना है। अब अपन अभी कुछ नहीं कह सकते कि जो कह रहे हैं ना कि दो आंसर सही है, मैं या बोलो कौन होते हैं इस बात को कहने वाले। लेकिन जवाहर नवोदय विद्यालय समिति आंसर की जारी करके तो इस बात को क्लियर कर सकता है ना कि कौन सा आंसर सही मान रहे हैं हम लोग, तो उसके बाद हमारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है। तो बस मैं यही रिक्वेस्ट कर रहा जवाहर नवोदय विद्यालय समिति से बार बार कि प्लीज आपका जो 13 दिसंबर 2025 को पहला फेज जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025-26 का हुआ, प्लीज जवाहर नवोदय विद्यालय समिति आंसर की जारी कर दे, ताकि बच्चों और माता पिता के डाउट कुछ हद तक क्लियर हो जाए। देखिएगा, 3 महीने बहुत टाइम होता है इंतजार करने का रिजल्ट का, और बच्चे का अभी बोर्ड एग्जाम है फरवरी में, तो बच्चा
उसी बात को लेके शायद ज़्यादा समय तक चिंतित ना रहे और बच्चा फ्री हो जाए, उससे कम से कम क्लियर तो हो जाएगा मेरे कितने नंबर आ रहे हैं, वो मेरे जी लगा तो मेरा सही है नहीं है। कई बच्चा एक क्वेश्चन की वजह से ना बहुत ज़्यादा सोच रहा है, और वो बताओ 3 महीने तक सोचेगा क्या। तो बच्चों के माता पिता और बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करो, और शेयर करोगे तो जरूर मेरी यह बात जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तक पहुंचेगी और वो आंसर शीट जरूर जारी करेंगे। पिछले साल क्या हुआ था, रिजल्ट जारी आज तक रिजल्ट हुआ ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि इसके पहले 2025 के पहले कभी रिजल्ट जारी हुआ या कट ऑफ जारी हुई, कुछ भी सीधी मेरिट जारी होती थी। लेकिन उसी बात को लेके मैंने कहा बहुत सारे बच्चे क्या है बहुत ज़्यादा मेहनत करके जाते हैं और एग्जाम दे के आते हैं, वो सिलेक्शन नहीं होता। हम सिलेक्शन होना ना होना अलग चीज़ है, लेकिन नंबर पता ना चले तो बहुत गलत बात हो जाती फिर कि बच्चे को पता ही नहीं मेरे कितने अंक आए थे, मैं कितने नंबर से पीछे रह गया। उसका क्या है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ आगे तक उसको बहुत ज़्यादा सताती रहती है। तो कम से कम रिजल्ट देने मैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति का बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए करूँ, क्योंकि आपने पिछले साल से रिजल्ट जारी करना शुरू कर दिया, आपने अंक दिखाना शुरू कर दिया, आपने प्रॉपर कट ऑफ दिखा दी, सब कुछ एकदम पारदर्शी हो गया है ना, पारदर्शी हो गया। तो बच्चों को भी अच्छा लगा और मैंने उसके लिए भी एक वीडियो बनाया था देखो, और शायद जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तक वीडियो पहुंचा और उनने इस बात को देखो, उनके पास सारा डाटा के लिए उनको इस जारी करने में, किसी भी चीज़ को जारी करने में 1 मिनट का समय भी नहीं लगेगा। मुझे पता है उनको एक क्लिक करके जारी सब कुछ कर देना है, एक क्लिक में सब जारी हो जाएगा। यहाँ तक कि वो चाहे तो रिजल्ट जारी कर सकते, लेकिन ठीक है उनके जो भी रूल्स है, मार्च में कहा, मार्च में हम इंतजार करने वाले, लेकिन हम आंसर की का इंतजार इतना ज़्यादा हमें ना करवाया जाए। तो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय समिति से फिर रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ 8 से 10 दिन के अंदर आप जो 13 दिसंबर 2025 को जवाहर नवोदय का पेपर हुआ उसकी आंसर की जारी कर दे, ताकि बच्चों के डाउट क्लियर हो जाए। तो यदि आप लोग मेरी बात से सहमत हैं, बच्चे और बच्चों के माता पिता, तो प्लीज़ वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय समिति तक पहुंच सकें और वो 8 से 10 दिन के अंदर जो 13 दिसंबर 2025 को जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा का पेपर हुआ है उसकी आंसर की जारी करें, ठीक है ना। अगर वीडियो उन तक पहुंचेगा तो ज़रूर आंसर की वो लोग जारी करेंगे। वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना, शेयर तो आपको करना ही करना है। जय हिंद। दोस्तों यहाँ पे फाइनली मैंने नवोदय विद्यालय समिति द्वारा 2025 में जारी की गई कट ऑफ को ओपन करके रखा है। तो यहाँ मैं कुछ जिलों की कट ऑफ आपको बताने वाला हूँ, और आप लोग अगर अपने ज़िले की कट ऑफ देखना चाहते हैं लास्ट ईयर की, तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। वहाँ पे मैं पीडीएफ को डाल दूँगा, वहाँ से आप लोग पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने ज़िले की कट ऑफ को यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पन्ना ज़िले की कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, ठीक है ना। सबसे पहले मैं पन्ना ज़िले की कट ऑफ दिखाने वाला हूँ, चलिएगा। तो जी रही आपके सामने पन्ना जिले की कट ऑफ, आप लोग बहुत ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ से जी पन्ना जिले की कट ऑफ यहाँ पे आपको दिखाई गई है, ठीक है ना। तो आप लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना मेरी बात को, देखिएगा। यहाँ पे देखो आप लोग इसकी सीध में यहाँ पे 23 नंबर से शुरू होता है पन्ना अपना। तो यहाँ पर देखो आपकी बॉयज़ में आपकी ओबीसी बॉयज़ में 82.5 है, गर्ल्स में भी ओबीसी 82.5 है। गांव के बच्चे हैं, रूरल यानी कि गांव के बच्चे, ठीक है ना। तो ये गांव के बच्चों की बता रहा हूं मैं। तो गांव के बच्चों की ओबीसी में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की 82 है, और एससी की गर्ल्स और बॉयज़ में दोनों की 76.25 है, और एसटी की बात करूं तो 65 है बॉयज़ में, और गर्ल्स में भी देखो यहाँ पर 65 है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर अपन लोग थोड़ा स्क्रॉल करते ऊपर चलते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखो आप लोग ओपन यानी कि जो शहरी बच्चे हैं, जो ओपन लिखा होता है ना, जो क्या होते हैं, जो शहरी होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिएगा ओपन में आपकी देखो यहाँ पर ओपन की ओबीसी में यानी कि शहर के बच्चे 91.25 गई है लास्ट ईयर पन्ना जिले की, और यहाँ पर गर्ल्स में आपकी 92.50 गई है गर्ल्स की, ओपन यानी कि शहर के बच्चे। और एससी की गई है 28.75 है ओपन की, डिसेबल कोटा यानी विकलांग जो भी है 76.725 गई है शहर के बच्चों की। और अनरिजर्व में बात करूं तो शहर के बच्चों की क्या गई है 95 गई है, शहर के बच्चों की बात कर रहा हूं।
शहर के बच्चों की ओपन शहरी में 95 गई अनरिजर्व में, और ओबीसी में देखो ओबीसी में रखा ना ओपन पे यहाँ पर 91.25 यहाँ पर, और अनरिजर्व में आप गर्ल्स की बात करूँ तो 91.25 गई है। इसके बाद यहाँ पर देखो एसटी में देखो आप लोग तो 83.75 है शहर के बच्चों की। इसके बाद यहाँ पर ब्लॉक की कट ऑफ दी गई है, इस अलग अलग ब्लॉक की अलग अलग कट ऑफ रही। इसमें उसमें बताया गया अनरिजर्व वालों के लिए बताया गया है कि यहाँ पर अलग अलग जो ज़िले हैं आपके उनकी अलग अलग कट ऑफ जो यहाँ पर दी गई है जनरल वालों की। तो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखो, रूरल में अनरिजर्व में आपकी 88.75 रही है, गांव के बच्चे ही हैं ये सब अनरिजर्व के। गर्ल्स की कितनी रही, 90 रही है। फिर आपकी दूसरे वाला जो आपका डिस्ट्रिक्ट है जो वो ब्लॉक है उसमें बॉयज़ की 90 है, गर्ल्स की 83 है। फिर एक और तीसरा जो अपना है उसमें अनरिजर्व की आपकी बॉयज़ में आपकी 80 है, ठीक है, गर्ल्स की यहाँ पे दी गई है। और चौथे ब्लॉक में आप देखो यहाँ पर बॉयज़ की आपकी कितनी है, 91.25 है। बॉयज़ की कितनी है आपकी, सॉरी बॉयज़ की 91.25 है, गर्ल्स की आपकी 90 है। और यहाँ पर फिर देखो पाँचवें ब्लॉक में आपकी अनरिजर्व में 86 है, 25 है। और रूरल में कितनी है अपनी, वही गर्ल्स कितनी है, 90 है। तो इस तरीके से आप लोग कट ऑफ को अपने ज़िले की कट ऑफ को सर्च करके समझ सकते हैं कि आपके ज़िले की क्या कट ऑफ थी और अब क्या कट ऑफ होने वाली है। देखो मैं फाइनली आपको बता दूं, किसी भी कैटेगरी कट ऑफ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी 2 नंबर इंक्रीज होने वाली, इससे ज़्यादा इंक्रीज बिल्कुल ना होगी। 2 या 3 नंबर ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है ना, बाकी कट ऑफ आपकी यही रहने वाली है। चलिएगा तो नेक्स्ट अपन लोग देख लेते हैं, अपन लोग देखते हैं अब कहाँ की देख लें अपन लोग, दमोह की देख लें। चलो दमोह की देखो, यहाँ पर मैंने दमोह की कट ऑफ खोल के रखी। यहाँ देखो आप लोग, देखो बॉयज़ में ओबीसी गांव के बच्चे, देखो यहाँ तक जो गांव के बच्चों की है ना, ये गांव के बच्चों की है। तो गांव के बच्चों की देखो आप लोग ओबीसी में 86 रही है दमोह में, और गर्ल्स की बॉयज़ की 86 है, गर्ल्स की भी 86.25 है, एससी की 81.25 है, गए और है ना, गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की बराबर ही है ना यहाँ पर देखो। और एसटी की देखो यहाँ पर तुम, एसटी की 67.5 है बॉयज़ की, और गर्ल्स की 66.25 है। और फिर अपन लोग ओपन पे आ जाते हैं, शहर के बच्चों के लिए जो है ओबीसी की 93.75 है, ओपन शहर के बच्चे ओबीसी में 92.25 है, और ओपन एससी की 27.5 है, ठीक है ना। डिसेबल कोटा में आप देखो 58 नंबर में सिलेक्शन हो रहा है। जो विकलांग बच्चे हैं बताओ उनका 58 नंबर में भी सिलेक्शन हो रहा है, सोचो आप लोग, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं और अपन लोग थोड़ा सा और दमोह की बात करें अपन लोग। ओपन में अनरिजर्व में हो गया 93 जी, देखो यहाँ पर ओपन में अनरिजर्व में देखो यहाँ पर जे ओपन अनरिजर्व में 93.75 है, बॉयज़ की गर्ल्स की भी 93.75 है, शहर के बच्चे ओपन का मतलब। और एसटी की कितनी 78.75 है एसटी की, और गर्ल्स की आप एसटी की बात करें तो 76.25 है। और अब इसके बाद अपन लोग ब्लॉक वाइज इसमें ग्रामीण बच्चों की बात कर लेते हैं, ब्लॉक वाइज की, ठीक है ना। तो ब्लॉक में देखो, पहले ब्लॉक में देखो आप लोग यहाँ पर इसके सीध में 90 रही है जनरल की, गर्ल्स की 83 रही है। फिर दूसरे ब्लॉक में आप बात करो यहाँ पर देखो एक ही है, यानी कि गर्ल्स की दी गई है, यही सब हो गई है ना। चलो और देखो यहाँ पर जे आपकी यहाँ पर दी गई है आपकी बॉयज़ में तीसरे ब्लॉक की, देखो बॉयज़ की 92 है, और गर्ल्स की बॉयज़ की फिर यहाँ पर चौथे में भी दी गई है 88 है, फिर बॉयज़ की आपकी यहाँ पर 81 है, ठीक है ना। पाँचवें ब्लॉक में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों की दी गई है, यहाँ पर देखो बॉयज़ की 81 है और गर्ल्स की कितनी 80 है। देखो सोचो तुम, अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ। तो किसी किसी जिले में तो देखो यार अनरिजर्व में बताओ कितने अच्छे, मतलब 81-80 नंबर में सिलेक्ट है बच्चे भाई। देखो यहाँ पर सातवें ब्लॉक में 80 नंबर दिए गया है। देखो गर्ल्स की कितनी है इसमें, छठवें में 83 है, फिर इसमें देखो छठवें ब्लॉक में जरूर 92 गई है। तो इस तरीके से आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं भाई, आप अपने जिलों की कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है ना। चलो मैं इंदौर की दिखाता हूँ आपको। अब इंदौर की देखो आप लोग क्या है, तो देखो आप लोग यहाँ पे मैंने छतरपुर की खोल के रखी है। छतरपुर की देखो गांव के बच्चों की ओबीसी में गर्ल्स की बॉयज़ की देखें तो 82.82 है, और गर्ल्स की देखें तो 83.75 है, और एससी की देखें गांव में तो 78.75 है, गर्ल्स की देखें तो इसी में एससी की 80 है, और एसटी की 65 है,
बॉयज़ की और गर्ल्स की 63 है। ओबीसी की बात करें यहाँ पर ओपन में, यानी कि शहर के बच्चों की आ गई 91 है, छतरपुर की बात कर रहा हूँ मैं। और ओपन में ओबीसी की बात करूँ तो 88 है गर्ल्स में। फिर ओपन में एससी की बात करूँ तो 91 है, ओपन में गर्ल्स की बात करूँ एससी में तो 87 है। ओपन में मैं अनरिजर्व की बात करूँ मैं तो 93 है, और ओपन में गर्ल्स की बात करूँ तो 90 है। अब ठीक है ना, यहाँ पे देखो ओपन में एसटी की बात करूँ तो 81 है। इसके बाद ब्लॉक का दिया गया है, यहाँ पर आप लोग ब्लॉक का देख सकते हैं। ठीक है ना, देखिएगा ब्लॉक में गांव के बच्चे, रूरल लिखा तो गांव के बच्चे। देखो अनरिजर्व यानी कि एन में 85 वॉइस है। फिर 87 की पहले ब्लॉक में 85 गई है। दूसरे ब्लॉक में अनरिजर्व में आपकी देखो वॉइस की 87 गई है। तीसरे में आप देखो तो 82 है यहाँ पर गर्ल्स की। और यहाँ हाँ नहीं, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ की दी गई दूसरे में। तीसरे में केवल बॉयज़ की दी गई है जी, यहाँ पे कितनी तीसरे में आपकी 88.75 दी गई है। और गर्ल्स की देखो आप यहाँ पर तो 83 है तीसरे में। चौथे में गर्ल्स और बॉयज़ दोनों का है तो 87.87 बॉयज़ की है और 87.5 गर्ल्स की है। ठीक है ना, यहाँ पर इस तरीके से आपको यहाँ पर कट ऑफ दी गई है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग कट ऑफ क्या है, लगभग कट ऑफ आपकी वही जा रही है हर जिले की। मतलब 2 जिले देखे अपन ने अभी हर जिले की बिल्कुल नहीं कहूँगा मैं भाई, बिल्कुल नहीं कहूँगा। कोई जिले में तो भैया 60 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा, 50 में भी सिलेक्शन हो, देखना आप इस पीडीएफ को खोल के। ठीक है ना, चलो अब मैं इंदौर की दिखाता हूँ तुम्हें। इंदौर में देखो जैसे बहुत फेमस जिले हैं तो इंदौर की देखते अपन लोग। देखो यहाँ पे मैंने इंदौर की कट ऑफ आपके सामने खोल के रखी है। इंदौर की देखना आप लोग, यहाँ तो बहुत शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा है, फिर भी देखते देखो ओबीसी की 72 है भैया। गांव के बच्चों की ओबीसी की 72 गई है, बॉयज़ की लड़कों की, और लड़कियों की 73.75 है। फिर देखो एससी की 68.75 है लड़कों की, लड़कियों की एससी में 70 गई है। फिर एसटी में देखो तो लड़कों की 70 है, गर्ल्स में देखो तो 73 है। ओपन में देखो, ओपन यानी शहर के बच्चों की देखो तो ओबीसी की 87 गई है, और ओपन में ओबीसी गर्ल्स की आपकी 82 गई है। एससी की देखें बॉयज़ की 85 है, गर्ल्स की 86 है। ठीक है ना, इस तरीके से यहाँ पे कोटा वाला, डिसेबल कोटा वाला 68 है। ओपन अनरिजर्व में आपकी 88 गई है देखो, और ओपन अनरिजर्व में आपकी गर्ल्स की 82 गई। यानी कि बताओ इंदौर जैसे जिलों में पन्ना जिले से भी कम में सिलेक्शन हो गया। इंदौर जैसे जिलों में पन्ना जिले से कम में सिलेक्शन हो गया, सोच नहीं सकते आप लोग, बताओ। तो भाई यूट्यूब वाले कट ऑफ थोड़ी ना आपको क्लियर बता पाएंगे, क्योंकि हर जिले की कट ऑफ अलग अलग होगी, हर जिले की कट ऑफ अलग अलग होगी, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। हाँ, इस पीडीएफ से देखने के बाद आप क्लियर कर सकते हैं कि हमारे जिले की कट ऑफ क्या होने वाली। 1-2 नंबर ऊपर या नीचे कट ऑफ रहेगी, बाकी कोई ज़्यादा अंतर नहीं होने वाला है। जे मैंने देखो आपको इंदौर का दिखा दिया। अनरिजर्व में देख लो, इंदौर वाले बच्चे अनरिजर्व में देख लो। अनरिजर्व में गांव के बच्चे देखें, बॉयज़ की देखो 73 है, देखो बहुत बढ़िया यार। गर्ल्स की 75 है, देखो गजब यार। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ मैं भाई। और यहाँ पे देखो 78 है, 76 है, वही यार कितना बढ़िया यार। इंदौर जैसे जिले में कितनी कम कट ऑफ जा रही बताओ। और कट ऑफ देखें, और अपन जबलपुर देखें, चलो जबलपुर देख लो जी, जबलपुर खुल गया तो जबलपुर देख लो। जबलपुर में देखो आप लोग, यहाँ पर जबलपुर जी खुल गया अपना। ठीक है, जबलपुर में देखो आप लोग, यहाँ पर 15 नंबर से जबलपुर है जी। यहाँ पर तो जबलपुर में देखो ओबीसी की 78 है, और उसी में गर्ल्स में देखा तो और कम 77 है। एससी में बॉयज़ की देखें 73 है, 73.75 है, और गर्ल्स की देखें तो 72.50 है, और यहाँ पे एसटी की 73.75 है, एसटी की 75 है। यानी कि इन जिलों में एसटी की ज़्यादा जा रही है ना, एसटी की एससी अदर की जगह ज़्यादा जा रही है। चलो यहाँ पे अपन लोग देखते हैं। यहाँ पर ओपन में देखो, यहाँ पर शहरी में देखो तो जबलपुर में 87 है, बॉयज़ की, गर्ल्स की 83 है, एससी में 83 है, गर्ल्स की 86 है। डिसेबल में देखो 50 नंबर में सिलेक्शन भाई, 50 नंबर में भी सिलेक्शन हो जाएगा। सोचो तुम, डिसेबल बच्चों का 50 नंबर में भी सिलेक्शन हो रहा, आप सोच नहीं सकते इस बात को। ठीक है ना, इसके बाद आप लोग देखो यहाँ पर बॉयज़ की देखो, वहाँ पर ओपन में देखो आप लोग, ओपन मतलब हो जाएगा जी शहर के बच्चों का है। ठीक है, हो गया ना। अच्छा, यहाँ ब्लॉक में देखना अपन को यार, है ना। अब देखो अनरिजर्व की देखना थोड़ा इसमें, है ना। जबलपुर में अपन लोग 7 ब्लॉक है यहाँ पर भैया, तो अनरिजर्व की अपन लोग थोड़ा देखेंगे। यहाँ पर अनरिजर्व की क्या स्थिति है, यहाँ देखो जबलपुर में पहले ब्लॉक में देखो, यहाँ पर आप लोग 80 जा रही, पहले ब्लॉक में कितनी जा रही जी, 80 जा रही।
और गर्ल्स की जा रही 82, ठीक है। अनरिजर्व की बात कर रहा हूँ, बॉयज़ की जा रही 73, दूसरे ब्लॉक में गर्ल्स की जा रही 72, तीसरे ब्लॉक में बॉयज़ की 68 है, गर्ल्स की 71 है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते, बाकी सब यार आप समझ गए बात को ना। तो बड़े शहरों की कट ऑफ बहुत कम जा रही यार, लेकिन छोटे जो ज़िले हैं, जो छोटे ज़िले हैं उनकी कट ऑफ ज़्यादा है, बताओ, ठीक है ना। तो हर ज़िले की कट ऑफ अलग अलग है भाई। आप किसी भी ऐसा मत सोचना कि मतलब कि बहुत ज़्यादा कट ऑफ हमारे यहाँ रहेगी या बहुत कम रहेगी। डिपेंड करता है आपके यहाँ उस परीक्षा को लेके लोग कितने जागरूक हैं, और है ना। तो बड़े शहरों में इस तरफ शायद बच्चों का ध्यान या गार्जियन का ध्यान नवोदय विद्यालयों की तरफ शायद ज़्यादा नहीं रहता होगा, इसलिए कट ऑफ बहुत कम जा रहा है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने विभिन्न जिलों की कट ऑफ देखी। अगर आप लोग अपने ज़िले की, किसी भी ज़िले की, इंडिया के किसी भी ज़िले की कट ऑफ देखना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग PDF को डाउनलोड करके आप लोग अपने ज़िले की कट ऑफ देख सकते हैं, ठीक है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों में शेयर करना है, लाइक करना है। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना है। जय हिंद।